राधे राधे गाइस। आज मैं मेरे हस्बैंड से एक क्वेश्चन करने जा रही हूँ कि गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाले के आत्मा के साथ क्या होता है। ज़रूर आप बताइए। राधे राधे। तो गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वालों के साथ क्या होता है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अनेक प्रकार के अपराधों के लिए हमारे गरुड़ पुराण में, धर्मशास्त्र में अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, जिसमें से आत्महत्या करने वालों का जो आत्मा होता है वो 7 प्रकार के नरक है, उसमें से उसको एक में जाना पड़ता है। और जहाँ पर वो जाकर के 60,000 वर्ष तक उस नरक में उसको रहना पड़ता है। और वहाँ रह कर के अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की यातनाएं उसको वहाँ झेलनी पड़ती है। इसीलिए आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि यह शरीर बहुत अनमोल है और यह ईश्वर का दिया हुआ शरीर है, भगवान का दिया हुआ शरीर है। इसलिए जब हम इसकी हत्या करते हैं तो भगवान इससे नाराज़ हो जाते हैं, और जब भगवान रुष्ट होते हैं तो फिर उसको नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए वह नरक में जाता है। और 60,000 वर्ष मतलब हम सामान्य दुख कष्ट के लिए हम आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन हम तनिक भी विचार नहीं करते कि इसके बाद में हमारे आत्मा के साथ क्या होगा, क्योंकि यह भगवान का दिया हुआ है शरीर है। इसलिए इसको नष्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या करने से पहले कम से कम 1000 बार इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जब यह कदम मैं उठाने जा रहा हूँ, इसके बाद में मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि सामान्य जब मनुष्य की मृत्यु होती है, उसको 3 से 40 दिन तक उसकी आत्माएं भटकती रहती है। लेकिन जब आत्महत्या कोई करता है तो 60,000 वर्ष तक उसको कष्ट भोगना पड़ता है। इसीलिए आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो आत्महत्या करने से पहले 1000 बार सोचें और इस अनमोल जीवन की रक्षा कैसे करनी है, यह अवश्य एक बार विचार करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबको राधे राधे, धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे।